गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। कैसे हैं आप लोग? कुशल पूर्वक है ना बच्चों? परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है बच्चों? मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होना है ना बच्चों। आज सेठ जी ने जब उपवास किया, इस कहानी को लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको कहानी बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए मैं फिर से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सेठ जी ने जब उपवास किया। तो बच्चों, भगवान हम पर जानते हो कब खुश होते हैं? जब हम अच्छा कार्य करते हैं, अपने मम्मी पापा का बात मानते हैं, अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं। वो कहते हैं कि जैसे अभी मैं आपको बताई कि आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, तो आप मन लगा कर मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे मेहनत से, तो तब भगवान खुश होते हैं। और अगर आप पूरे दिन व्रत रहकर कुछ खाए नहीं हैं, कुछ पिए नहीं हैं, उसके बाद भी अगर गलत काम कर रहे हैं तो ईश्वर खुश नहीं होते हैं। तो इस कहानी से हम समझेंगे, है ना बच्चों। उपवास का मतलब क्या होता है? भगवान के पास बैठना, उपवास, ईश्वर के समीप बैठना। लेकिन कुछ लोग उपवास का अर्थ क्या समझते हैं? भूखों मरने लगते हैं व्रत रह करके। और कुछ लोग तो दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को खूब खाते हैं, बहुत सारा भोजन करते हैं। ऐसी ही एक सेठानी थी जो काफ़ी उपवास करती थी और खूब खाती थी। बेचारे सेठ को साधारण सा भोजन मिलता था, दाल और रोटी। सेठ जब सेठानी को रोज़ उतना सारा खाते हुए देखता था, एक से एक व्यंजन, तो वह भी बहुत ललचा जाता था कि मैं भी व्रत रखता और इतना अच्छा अच्छा भोजन मुझे खाने के लिए मिलता। एक दिन सेठ ने सेठानी से कहा कि सेठानी जी, भक्ति मार्ग में पति पत्नी अगर दोनों एक साथ व्रत रहेंगे तो भगवान बहुत जल्दी खुश होंगे और मन की इच्छा पूरी होगी, मनोकामना पूर्ण होगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रहूँगा। तो सेठानी कहती है, आपका यह विचार अति उत्तम है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप ईश्वर की ओर झुकें, क्योंकि मनुष्य की उन्नति तभी होती है जब वह ईश्वर की उपासना या प्रार्थना करे और नियमित करे, रोज करे। क्योंकि ईश्वर ही निर्बल और असहाय लोगों का सहारा होता है, शक्तिदाता होता है। वही संकट में हमारी रक्षा करता है, इसलिए उसकी उपासना करना प्रत्येक प्राणी का धर्म है। यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, जैसे आप हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके हृदय में आज सद्विचार आया है। यह कहकर सेठानी रसोई घर में चली गई। उसने भोजन बनाया और सेठ जी को खिलाया। सेठ दुकान पर चला गया। शाम को जब सेठ दुकान बंद करके आया और संध्या को भोजन करने लगा तो सेठानी ने कहा, कल एकादशी है ना, अतः कल मैं उपवास करूंगी। आप चाहें तो कल मेरे साथ उपवास कर लेना। मैं एकादशी का उपवास जरूर करूंगा, सेठ ने उत्तर दिया और भोजन करके अपनी दुकान की लेन देन का हिसाब करने लगे। सेठ ने कभी जीवन में उपवास नहीं किया था। दूसरे दिन उसने पहली बार व्रत रखा अपने जीवन काल में। वह मन में फूला नहीं समा रहा था, बहुत खुश था और सोच रहा था, आज तो सेठानी के साथ मुझे भी शाम के वक्त उपवास खोलने के समय एकदम अच्छे अच्छे व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए मिलेंगे। वह नहाया धोया, ईश्वर की प्रार्थना की और अपनी दुकान पर चला गया। जैसे तैसे उसने आधा दिन निकाला और उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। जैसे बच्चों, कभी आपके पेट में भी चूहे दौड़ते हैं ना, बहुत तेज भूख लगती है, तो उसी तरह से सेठ जी के पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। किसी तरह से उसने शाम पकड़ी, किसी तरह से शाम हुई, बेचारा किसी तरह से सहते सहते। वह रोज 7 बजे दुकान बंद करके आता था। उस दिन वह 5 बजे ही दुकान बंद करके घर वापस आ गया। घर पर आने के बाद काफ़ी देर तक वह इंतजार करता रहा कि अब सेठानी खाने को कुछ ला कर देगी, अब देगी। लेकिन सूरज छिप गया। सेठानी ने सेठ से खाने के लिए कुछ पूछा ही नहीं। भूखे मरते सेठ ने सेठानी से कमरे में जाकर कहा, क्या आज कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा? सेठा, आज तो निर्जला एकादशी है, आज के दिन तो पानी पीना भी पाप है। एक एकादशी व्रत होता है जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता है बच्चों। तो वही व्रत ये रखी थी और ये सेठ जी भी रख चुके। अब क्या करें सेठ जी? सेठानी का यह उत्तर सुनकर सेठ के तो मूंग मर गए। वह तो लगे कि अब मर ही गए, ख़त्म हो गए। इसी बीच सेठ की हवेली के सामने से कुछ लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए जा रहे थे। सेठ ने सेठानी से पूछा, कौन मर गया है आज? मर गया होगा कोई तुम्हारे जैसा 11 किया हुआ भूखा, सेठानी ने उत्तर दिया। सेठानी का यह बात सुनकर सेठ बहुत घबरा गया। वह मन ही मन पछताने लगा।
उसने मन ही मन राघव चेतन सन्यासी का एक दोहा याद आने लगा। सचमुच में, वास कर भूखा मरे, नहाए र मरे सिया, राघव चेतन यूं कहे पुण्य हो सो दिया। अर्थात वास्तव में लोग कितने अज्ञानी हैं जो उपवास करके भूखों मरते हैं और इस शरीर में जो ईश्वर निवास करता है उसे कष्ट देते हैं। हमारे शरीर में हमारे पास ईश्वर रहते हैं ना, ईश्वर के ही संतान हैं हम, और जब हम व्रत रहते हैं तो हमें कष्ट होता है तो ईश्वर को भी कष्ट होता है। सचमुच जीवन में पुण्यों का उद्यान देने से ईश्वर के पास बैठकर उपासना करने से ही होता है। उपवास की आड़ में भूखों मरना या उपवास करके शाम को खूब खाना यह भी पाप है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। सच्ची उपासना तो ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करना है और दीन दुखियों को दान देकर सहायता करना है। सेठ ने वह रात तो जैसे तैसे निकाली। दूसरे दिन जब उसे भोजन मिला तो उसकी जान में जान आई। उस दिन के बाद उसने कभी उपवास नहीं रखा, लेकिन उसे ज्ञान अवश्य प्राप्त हो गया और वह दीन दुखियों को दान देकर उसकी सेवा करने लगा। तो बच्चों, ईश्वर की सच्ची उपासना, ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करने की और दीन दुखियों की सहायता करने से, असहायों की मदद करने से, सहायतामंद लोगों को कुछ देने से तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, न कि दिन भर भूखों मरने से और गलत काम करने से, खूब सारा खाने से। जैसा दिन भर व्रत रहना है और रात में बहुत सारा चीज़ खाना है ना, तो इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। वे प्रसन्न होते हैं सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से किया हुआ पूजा पाठ से और दीन दुखियों की सहायता करने से, सभी से प्रेम करने से, है ना बच्चों। कहानी आपको अच्छी लगी ना बच्चों? धन्यवाद।